अच्छा, दुखों से हर व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक दुख। इनसे सब छुटकारा पाना चाहते हैं। इन दुखों से अर्थात इस नश्वर संसार जो दुखमय है, इससे छूटकर मोक्ष प्राप्त करने की जो तीव्र और प्रचंड और प्रबल इच्छा है, वही मुमुक्षुत्व है। जब वैराग्य चरम पर पहुंच जाता है, ज्ञान के बाद वैराग्य जब चरम पर पहुंच जाता है, तब वैराग्य से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस दुखमय संसार को पार करके वैरागी मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगती है, यही प्रबल इच्छा मुमुक्षुत्व है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान योग के अंतरंग साधन क्या है? ये तो बहिरंग साधन मैंने आपको बताए 6: शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये बहिरंग साधन थे। ज्ञान योग के अंतरंग साधन, अभी तक हमने ये सब जाना। विवेक, वैराग्य क्या है, मुमुक्षुत्व क्या है। अंतरंग साधन वही है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। उचित और अनिश्चित, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। धर्म क्या है, कर्तव्य, सत्य। इनके विषय में सभी संशयों की निवृत्ति गुरु के पास बैठकर, संतों के पास, ज्ञानियों के पास बैठ करके करना। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में धारण करके उपदेश ग्रहण करना ही श्रवण है। एक तो ये आध्यात्मिक दृष्टि हुई, एक संसारिक दृष्टि है। यानी क्या क्या हम सुनते हैं, टीवी में, अखबारों में देखते हैं, लेकिन क्या वो सब सत्य बोलते हैं? नहीं, उस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रवण, यहाँ पर श्रवण कहा गया है कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु, जिसने आत्म साक्षात कर लिया हो, जो वेदों का, उपनिषदों का जानकार हो, उसके पास बैठ करके अपनी सभी प्रकार के संशय, जिज्ञासाएं, प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना ही श्रवण है। फिर क्या है? मनन, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से ब्रह्म के विषय में सुने गए विषयों को अंतःकरण में उसी रूप में निश्चय कर लेना, जो उन्होंने कहा है, जो शास्त्रों ने बताया है, वही सत्य मान करके उस पर मनन करना, उसे सत्य मान करके साधक तथा बाधक प्रमाणों द्वारा वस्तु विषय का निर्णय करके जो सुना हुआ विषय है उसका निश्चय होता है, उसे प्रमाणित मान लेना, उसमें दृढ़ निष्ठा होना ही मनन कहलाता है। और निधि ध्यासन, मनन के उपरांत ध्यानिष्ठ होकर के निधि ध्यासन करना चाहिए। अर्थात मनन किए गए विषय को संशय रहित कर देना ही, उस पर कोई संशय शेष न रहे, जो निकल करके आए वही निधि ध्यासन है। ध्यान से साक्षात्कार की योग्य आती है, और वेदांत दर्शन में तो निधि ध्यासन को ही योग कहा गया है। ये इसके अंतरंग साधन है। इसके बाद उपनिषदों का संदेश है। 3 संविधाएं, कल भी मैंने जिक्र किया था, कहा था कि कल बताऊंगा। गुरु के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास 3 संविधाएं लेकर के जानी चाहिए। संविधाएं वैसे तो यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली जो लकड़ियां हैं उनको संविधाएं बोलते हैं, लेकिन यहाँ जिन संविधाओं की बात हो रही है वो संविधान क्या है? तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य है। आध्यात्म के विषय, गूढ़ गंभीर विषय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास उनका संशय निवारण करने के लिए जब जाएं, तो गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो कि इस गुरु से मुझे अपनी सभी शंकाओं का समाधान मिलेगा। श्रद्धा। तप, यानी कि आपको उस समाधान प्राप्त करने के लिए जो आपने लक्ष्य बनाया है, सभी प्रतिकूलताओं को सहन करके ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये तप है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मन को साधने का नाम ब्रह्मचर्य है। हम केवल यौनिक क्रियाओं को पर रोक लगा देना ब्रह्मचर्य कहते नहीं। मन के ऊपर नियंत्रण कर लेना, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, मन को साधने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो जिसने तप किया हुआ है, जो तप कर रहा है, जिसे गुरु में श्रद्धा है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया हुआ है, वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के समाधान ढूंढना ही 3 संविधाएं हैं। यही 3 संविधाएं हैं। तो ये ज्ञान योग का विषय मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बता दिया। ज्ञान की अवस्थाएं
7 प्रकार की है, 7 स्तर से हैं ज्ञान के भी। जैसे स्वेच्छा, अच्छाई या अच्छी चीजों की कामना करना, स्वेच्छा। दूसरा है विचारना, आत्मज्ञान का होना, आत्मबोध का होना। तनुमसी, स्वयं को ईश्वर के हाथ का एक यंत्र समझना कि हम तो केवल एक यंत्र हैं, करने और कराने वाला तो वही सब कुछ है। लेकिन ये मत मान लेना कि सब कुछ वही करने वाला, तो आप कुछ ना करें। कुर्वण्य वे है कर्माणि जी जी विशेषताम समय, जी जी विशेषताम समय एवं तय नान्या हेतु अस्ति कर्म लिप्यते नरे। सब कुछ उस ईश्वर का है, ये मान करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना घोर अंधकार में धकेल देगा। तो तनुमसी, स्वयं को ईश्वर के हाथ का, उसके पैर में बंधे हुए धागे के समान समझना, उसके हाथ का एक यंत्र समझ लेना, ये ज्ञान का एक स्तर है। सत्वपति, सभी वासनाओं का, कामनाओं का समाप्त हो जाना, इच्छाओं का समाप्त हो जाना, ये तत्वमसी। असम शक्ति, सांसारिक चीजों से मुक्ति। ये संसार में भोग है, कल मैंने बताया था कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्य सापीहितम मुखम तत्वम पोषणोपाप्नो सत्य धर्माय दर्शते। हम जो इस चमक धमक वाले ढक्कन में उलझे पड़े हुए हैं, इस ढक्कन को, इन भोग वासनाओं, विलसताओं, आकर्षण को, ऐश्वर्य को हटा करके देखो, वो पात्र तो आनंद से भरा हुआ है, वहां तो ब्रह्म का आनंद है, क्योंकि आनंद ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। लेकिन हम इस ढक्कन में उलझ करके रह गए हैं, इसीलिए इसको कहा गया सांसारिक चीजों से मुक्त हो जाना, इस ढक्कन को हटा देना। प्रदर्श भाव, सत्य के भाव को ग्रहण कर लेना, यानी कि पूर्ण रूप से सत्य को अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लेना। अंतिम है तोरय अवस्था, तोरीय अवस्था। तोरीय अवस्था कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन होने की जो अवस्था है, समाधि का लग जाना ही तोरीय अवस्था है। यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया, कल आपको मैं कर्म योग बताऊंगा।